नमस्कार, दूरदर्शन के युवा सभा सेगमेंट कैंपस लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि शो का नाम है कैंपस लाइव। तो इस समय हम मौजूद हैं शिम कैंपस में और आप देख सकते हैं तमाम जो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी स्टूडेंट्स लाइफ को जिया होगा, कॉलेज की लाइफ को जिया होगा, तो आज हम उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए पहुंचे हैं कॉलेज में। यहाँ के स्टूडेंट साथ करेंगे ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी गॉसिप्स और करेंगे इनके टैलेंट का परीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कारवा। और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट तैयार है, क्या आप रेडी हैं? तो मैं कुछ सवाल करूंगा। आपका नाम क्या है? आंचल जैन। आंचल, अगर बात की जाए, मान लो आपको एक दिन का अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो ऐसे क्या दो काम आप अच्छे करेंगी, करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं जो गरीब लोग होते हैं जो सड़क पे आज भी सो रहे हैं, जैसे कि बहुत कुछ बोलते हैं सारे प्रधानमंत्री लोग कि सबको एक एक घर या कुछ कुछ फ्लैट मिलेगा, बट बहुत सारे गरीबों को मिला भी है, उन्होंने उसका गलत यूज़ किया है। तो मैं अपनी आंखों के सामने सबको एक एक घर देना चाहूँगी, मैं सबको इक्वालिटी के साथ रखना चाहूँगी। मान लो अगर आपको एक दिन का स्वच्छता मिशन का जो है मंत्री बना दिया जाए, एम्बेसडर बना दिया जाए स्वच्छता मिशन को लेकर, तो क्या आप वो काम करेंगे? तो पहले तो ये कि एक हर घर में एक मतलब हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए, तो जिससे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी। और ये है कि उनको पानी दे और उनके लिए उनकी रोज़ की रोज़ उन्हें पानी दे और उनकी कटिंग वगैरह अच्छे से करे, तो और ज़्यादा बड़ा होगा, तो इससे जो भी पॉल्यूशन वगैरह और वो थोड़ा कम तो जी होगा। हाँ, आपको बता दें 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक जो है पूरा देश स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। उसी से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। अगर आपको एक दिन के लिए स्वच्छता मंत्री बना दिया जाए, तो क्या ऐसे दो काम आप अच्छे करेंगी? क्लीनिंग को लेकर तो मतलब हर कहीं मतलब जो डस्टबिन रहते हैं अलग अलग कलर्स के, ग्रीन रहते हैं, रेड रहता है, तो मैं मतलब हर कहीं वो डस्टबिन रखवाऊंगी कि मतलब कोई भी गंदगी और कहीं ज़्यादा ना फैले ऐसे। अगर स्वच्छता को लेकर आपको मिनिस्टर बना दिया जाए कि आ गया ये बहुत सी कॉलोनियाँ होती हैं जहाँ पे अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे ऐसे मतलब गार्ड्स को खड़ा करें जो इस चीज़ का ध्यान रखे कि रात में लड़कों का निकलना बंद करके लड़कियों को निकलवाने के लिए बोलना चाहूँगी। उससे बेनिफिट्स क्या होंगे, उससे फायदे क्या होंगे? जो अभी रेप हो रहे हैं, जो इन सब के चक्कर मतलब बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो रात में निकल नहीं पाती हैं लड़कों के डर की वजह से, तो वो चीज़ खत्म हो गई, लड़कियाँ हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल है, कहीं नाइट कल्चर को लेकर बात कही गई है, क्या कहेंगे? नाइट कल्चर होना चाहिए क्या? यस, होना चाहिए। अगर लड़के जा सकते तो लड़कियाँ क्यों नहीं जा सकती? जा सकती हैं। खेल स्पोर्ट्स को लेकर जो युवा हैं काफी उत्साहित रहते हैं। अगर स्पोर्ट मंत्री बना दिया जाए तो दो अच्छे काम कौन करेंगे आप? चलिए मैं आपसे पूछूंगा। तो लोगों को स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ लड़के लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है कि गर्ल्स भी होती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ यहाँ से स्टूडेंट के साथ कुछ सवाल जवाब हमने किए हैं देश को लेकर, देश की तरक्की को लेकर। और चलिए अब जो है कारवे को थोड़ा बदलते हैं, किसी और कारवे की तरह पहुंचते हैं, खेलते हैं कुछ फनी गेम्स इन स्टूडेंट के साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये डंडी है। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन ऐसा बिल्कुल ख्याल मत करिएगा, क्योंकि हम इस डंडी के द्वारा जो है बहुत अच्छे यहाँ पर फनी गेम खेलने वाले। ईशा पाहुजा। आपका लक्ष्य क्या है? IPS ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। तो आईपीएस ऑफिसर के लिए क्या ये इंटीग्रेटेड एमबीए की डिग्री नीड होती है? सर यहाँ पे मैनेजमेंट करना सिखातेंगे, मतलब कैसे सबको संभालें। तो ईशा तैयार है इस गेम के लिए? चलिए गेम को मैं समझा देता हूँ। आपके सामने एक घड़ा नजर आ रहा है और ये लाठी है, और मन की आंखों से आपको जो है इस घड़े पर जो है इस डंडे के माध्यम से निशाना लगाना है। तो आप देख सकते हैं गेम बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। उनके सपोर्टर जो है लेफ्ट राइट बता रहे हैं, और जो ईशा है कंफ्यूज है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं कि ईशा क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या लगता है, पहुंच जाएगी? इसलिए क्या लगता है कि ईशा लक्ष्य को पालेगी? हो गया टाइम ओवर उसका। देखो नहीं हो भाई। तो देखा आपने कि जो ईशा है लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है। चलिए अब दूसरे कैंडिडेट का रुख करते हैं। तो आ जाए, आपका नाम क्या है? हिमांशी। तो हिमांशी हमारे साथ है इस गेम को खेलने के लिए। आई हिमांशी, तैयार हैं? जो ईशा लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई हैं, क्या वो आप कर पाएंगी? हिमांशी, इस लक्ष्य को तो आप पार नहीं कर पाई हैं। जीवन के लक्ष्य को, जो आपका सपना है अधिकारी बनने का, क्या उस मेरा टेस्ट ही था। टेस्ट था? आइए आप आइए। मेरा नाम सुहानी मेवाड़ा है।
जीवन का लक्ष्य क्या है सुहानी का? मुझे अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है और इस लायक बनना है कि मैं अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचा सकूं कि मुझे कभी भी किसी चीज़ को देख के ये ना सोचना पड़े कि मैं ये नहीं कर सकती या ये मैं खरीद नहीं सकती। तो सुहानी तैयार है लक्ष्य की ओर? लक्ष्य को पालेंगी? चलिए देखते हैं कितना पाती हैं लक्ष्य को। आइए आगे, आइए आगे, गोल घूमिए, घूमिए गोल गोल। तो देख सकते हैं सुहानी जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई है, और क्या सुहानी जो है लक्ष्य को पा पाएंगी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो सुहानी, आप इस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाई हैं, क्या लगता है कि अपने जीवन के लक्ष्य को पा पाएंगी सुहानी? सर उसमें कोई मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ट्राई करते रहो, होता है कभी तो होगा ही, आपको रुकना नहीं चाहिए, कभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। सर मुझे एक म्यूजिशियन बनना है। मैं ये कोर्स इसलिए कर रही हूँ कि मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी म्यूजिशियन बनने की, बट अगर मेरी डेस्टिनी में वो नहीं लिखा हुआ तो फिर मैं एक जॉब करूँगी HR। जॉब करेंगी अच्छा? इसलिए मैं ये कोर्स कर रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ जो है ना आंचल है, और चलिए आंचल की आंखों में पट्टी बांधिए जरा। गेम आइए, आगे आ जाइए। चलिए गोल गोल घूमिए और डंडा ऊपर रखना है। सीमा, क्या इस घड़े वाले लक्ष्य को पार कर पाएंगी आप? कोशिश तो करूँगी। टच नहीं करेंगे आप लोग, टच नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। टाइम जल्दी खोल दीजिए, खोलिए इसको। फिलहाल के लिए इस मटका गेम को यहीं विराम देते हैं और चलते हैं अब डांस और सिंगिंग एक्टिविटी की तरफ, यानी कि कल्चरल एक्टिविटी की तरफ, और देखते हैं कि इन बच्चों में कितना टैलेंट जो है कूट कूट के भरा है। तो कैंपस लाइफ की जो टीम है पहुंची हुई है सिम्स कॉलेज, और आप देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अपना जो टैलेंट का जौहर दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो है नैन्सी की शानदार परफॉर्मेंस के बाद एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? रोशनी तिवारी। तो जीना अभी बाकी है, इसका विषय है। तो चलिए देख लेते हैं जीना अभी बाकी है। दूसरी कक्षा में आने के बाद अक्सर पहली कक्षा का पाठ आसान लगने लगता है। नमस्कार, मैं रोशनी तिवारी आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पहला पन्ना विधाता ने लिखा, अंत वही लिखेंगे, बीच के पन्ने तुम लिखो ना, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जीना अभी बाकी है। तुम चूक गए और नहीं देख पाए उस अमरूद बेचने वाली अम्मा की झुर्रियों भरी मुस्कुराहट, जिन्हें तुम अक्सर राम राम कह दिया करते थे, और वो दूर से ही पोपली हंसी के साथ तुम्हें आशीर्वाद दे दिया करती थी। तुम चूक गए क्योंकि तुम्हारी नजरें झुकी रहीं फोन के स्क्रीन पे, और तुम चूक गए। ये रंग मुझ पे भाता है, मैं इसमें अच्छा लगता हूँ, छोड़ो ना, अपनी पसंद पे पूर्ण विराम लगाता हूँ। रंग काला है, नारंगी कैसा लगेगा मुझ पे, लोग क्या कहेंगे, ये सोच मैं रुक जाता हूँ। तुम्हारा मनोबल गिरा, काफ़ी हल्की थी वो शर्ट जो तुम उठा नहीं पाए। इन सवालों को पीछे छोड़ आगे बढ़ो ना, अरे सुनो, जीना अभी बाकी है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, चार ही तो तुमने मौसम देखे, अपने मन की खिड़की खोलो ना, अभी तो कई रंग बाकी है, क्योंकि जीना अभी बाकी है। मुखर अग्नि तो अंत है, उसके पूर्व जीते जी तपोभूमि पर जलो ना, तुम्हारे कर्मों का प्रकाश फैलाना अभी बाकी है। अच्छा सुनो, जीना अभी बाकी है। और हमारे साथ इसी कड़ी में एक और जो है जो कला का प्रदर्शन करने के लिए दो छात्राएं मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? दिया पंजवानी। दिया, आज क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं आप? आज मैं सेमी क्लासिकल डांस रिप्रेजेंट करने वाली हूँ।
सभी के सामने। इसका शीर्षक है माँ बेटी का बंधन। तेरी उंगली पकड़ कब बड़ी हुई, तेरी उंगली पकड़ कब बड़ी हुई, अपने पैरों पर कब खड़ी हुई। तेरी उंगली पकड़ कब बड़ी हुई, अपने पैरों पर कब खड़ी हुई। तेरे प्यार में न जाने कब मैं बड़ी हुई। जब जब हुए दर्द मुझे, पूरी रात कहाँ तू सो पाई थी। माथे चूम सीने से लिपटा, गले से मुझे लगाई थी। जख्मों पर मेरे दवा लगा, आंसू अपने छुपाई थी। जब कोई जिद करती अपनी ख्वाहिश मार, मुझे हर एक चीज दिलाई थी। तेरी उंगली पकड़ कब बड़ी हुई, न जाने कब मैं खड़ी हुई। तेरा यूं डांटना चिल्ला कर चुप कराना, तेरा यूं डांटना चिल्ला कर चुप कराना मुझे अक्सर बुरा लगता था माँ। पर मेरी रोती शक्ल देख तेरा खुद उदास हो जाना अक्सर मुझे मनाना अच्छा लगता है माँ। मेरे खाना न खाने पर तेरा यूं फटकार लगाना, फिर आकर यूं प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाना अच्छा लगता है माँ। मेरी बातों को तेरा बिन कहे समझ जाना, मेरे खातिर तेरा यूं सबसे लड़ जाना अच्छा लगता है माँ। माँ ने सिर्फ हमें पाला नहीं, हमारी परवरिश भी की है। माँ ने हमें शांत रहना सिखाया था, पापा की तरह हमें गुस्सा नाक पे आया था। जब माँ ने आंखों को बंद कर कर्मों पर यकीन करना सिखाया था, जिसने जो किया वही पाया। माँ की महिमा कौन बाँच पाया। माँ के लिए दिल का आकार बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए उनका प्यार बहुत बड़ा है। इन्हीं भावों के साथ दिलों को आराम देती हूँ। अपनी इस पंक्ति से सभी के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा नाम आंचल जैन है। आंचल, क्या सुनाने वाली हैं आप? जीना इसी का नाम है, मैं उस पर एक कविता सुनाने वाली हूँ। मेरी आवाज़, हाँ मेरी खुद की आवाज़ जो मुझसे कह रही थी जा जी ले, क्योंकि जीना अभी बाकी है। सब नहीं तो क्या हुआ, कुछ अभी भी तेरे साथी हैं। अभी तो बस शुरू ही हुआ है, अभी तो बस शुरू ही हुआ है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें तुझे कमज़ोर बना देगी, तो क्या आने वाली चुनौतियों के लिए तू खुद को तैयार और आगे के सफ़र को तय कर लेगी। बोलो, क्या पूछा है कभी ये तुमने खुद से। सुकून, शांति, हंसना और बस हर लम्हे को खुलकर जीना, हाँ यही तो है ज़िंदगी और इसे ही कहते हैं जीना। तुम बस अभी से उन उलझनों में फंसे हुए हो जिनका अभी सुलझने का कोई फ़ायदा ही नहीं, या जिनका अभी सुलझना ज़रूरी ही नहीं। तो उठो, जागो, हंसो, मुस्कुराओ और महसूस करो अपने अंदर की उन खूबियों को, महसूस करो अपने अंदर की उस शांति को, और पूछो खुद से बस ये एक सवाल कि क्या तुम वही हो जैसा खुद को बनाना चाहते हो। क्या तुम वही हो जैसा खुद को बनाना चाहते हो, या वो जो लोगों ने तुम्हें बना दिया है। क्या तुम जी रहे हो या सिर्फ जिंदा हो, या जिंदा रहकर भी खोए हुए हो। खुद से बोलो ये बार बार कि जीना अभी बाकी है, जीना अभी बाकी है। अभी समय है तो खुलकर जी लो। ये आंसू और ये दुख कुछ समय बाद चले जाते हैं, बस ये वक्त और उसमें बिताए लम्हे कभी लौट कर ना आते हैं। तो हंसो, खुलकर जियो, मुस्कुरा कर जियो और हंस कर जियो, और कहो खुद से तेरा जीना अभी बाकी है। मिष्टी गुप्ता। मिष्टी, आज क्या प्रेजेंट करने वाली है? मैं अपनी दादी के लिए कविता लिखी है, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी दादी वो थी जो मेरे एहसास से ही मुझे पहचान लेती, भले ही आँखों से कुछ ना दिखे, पर मेरे आते ही पानी ले आती। अपनी डांट फटकार से दुनियादारी सिखाती, वो थी मेरी दादी। बच्चे वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी दादी होती है। दादी मम्मी की ताकत तो पापा का हौसला होती है। कभी नरू बेबी, कभी बाहुबली, ना जाने क्या क्या नाम रखे तेरे दादी, पर तू हमेशा रहेगी मेरी नरू बेबी और मैं तेरी कल्लू। तुझे याद करके आज भी नम हो जाती है मेरी आँखें, तुझे याद करके आज भी नम हो जाती है मेरी आँखें। तूने जहाँ चाहा वहीं खड़ी हूँ मैं, देखने के लिए तू नहीं दादी। गर्व से बताना चाहती हूँ तुझे, गर्व से बताना चाहती हूँ तुझे दादी, तेरे बेटे का सहारा बन चुकी हूँ मैं, पर सुनने के लिए तू नहीं। दादी तेरे साथ मेरा रिश्ता ही अलग था,
कभी माँ का तो कभी दोस्त का, जिसने माँ से बढ़कर प्यार दिया और दोस्त से बढ़कर साथ दिया, वो थी मेरी दादी। आज मैं यह सोचती हूँ, तेरे साथ मेरा जीना अभी बाकी था, तू क्यों चली गई दादी। धन्यवाद। और मैं इंटीग्रेटेड MBA 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मेरी कविता जिसका शीर्षक है जीना अभी बाकी है प्रस्तुत है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, और इस सफ़र में क्या क्या होता है बाकी है अभी ये बताना, बाकी है अभी ये बताना। माँ के गर्भ में पलकर, माँ के गर्भ में पलकर उत्पन्न होती है एक नन्ही सी चिड़िया। माँ के आंचल और पिता के साये में उसका पनपना अभी बाकी है, उसका बढ़ना अभी बाकी है। माँ के आशीर्वाद और पिता की उंगली थामे, माँ के आशीर्वाद और पिता की उंगली थामे उसका चलना अभी बाकी है, क्योंकि जीना अभी बाकी है, जीना अभी बाकी है। शुरू होती है शिक्षा उसकी घर से मगर, शुरू होती है शिक्षा उसकी घर से मगर, विद्यालय और महाविद्यालय का सफ़र अभी बाकी है, विद्यालय और महाविद्यालय का सफ़र अभी बाकी है। सीखे हैं संस्कार अभी तक उसने घर से मगर, कि सीखे हैं संस्कार अभी तक उसने घर से मगर, ज्ञान की गंगा बहना अभी बाकी है, ज्ञान की गंगा बहना अभी बाकी है। माता पिता के बाद अब गुरु को अपना मार्गदर्शक बनाना बाकी है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है जिंदगी की, जिंदगी जीना अभी बाकी है, जिंदगी जीना अभी बाकी है। घर से विद्यालय तक के इस सफ़र में, कि घर से विद्यालय तक के इस सफ़र में खुद को दुनिया के ज्ञान से निखारा बहुत है। अब महाविद्यालय की सीढ़ियाँ चढ़ खुद को कामयाब बनाना बाकी है। क्यों? क्योंकि जीना अभी बाकी है। देखा है अब तक माता पिता के संघर्षों को मैंने, कि देखा है अब तक मेरे माता पिता के दृढ़ संघर्षों को मैंने, अब खुद संघर्ष कर उनके नाम को चमकाना बाकी है, उनके नाम को चमकाना बाकी है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है जिंदगी की, जिंदगी जीना अभी बाकी है, जीना अभी बाकी है। जीवन की इस दौड़ में, कि जीवन की इस दौड़ में कई पड़ाव आएंगे, हर मंजिल पर नए सपने और नए रंग छाएंगे। जीना सिर्फ सांसों का नाम तो नहीं, ये तो भावनाओं का खेल है। यहाँ बिखरना अभी बाकी है और बिखर कर फिर से जुड़ना अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है जिंदगी की, जिंदगी जीना अभी बाकी है। तो जी हाँ, जीना अभी बाकी है और कैंपस लाइव शो अभी हमारा बाकी है दर्शकों। तो चलिए अब अगले क्या जो स्टूडेंट्स करते हैं, आपका नाम क्या है? मैं कुछ तो शुरू करते हैं कहानी से। एक कॉमन कहानी जो हम सब के बीच होती है, उम्मीद। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे ना बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं कि ये पैदा हुआ है, ये ऐसा करेगा, ये वो करेगा, टॉप करेगी ये तो ये क्या होता है, पैदा होते ही उम्मीद लग जाती है। तो इसमें लिखा है कि पैदा होते ही अपनों की उम्मीदें लग जाती हैं, पैदा होते ही अपनों की उम्मीदें जग जाती हैं और फिर सारी उम्र उस उम्मीद को पूरा करने में लग जाती है और जिंदगी चुपचाप खड़ी बस वही देखती रह जाती है। कुछ इस तरह इस सफ़र की शुरुआत हो जाती है। आगे क्या होता है, इस सफ़र की शुरुआत होने के बाद हम ट्राई करते हैं जिस चीज़ को पाने की, कुछ अचीव करने की। कभी कभी अचीव हो जाता है, कभी कभी रह भी जाता है। तो लिखा है कि एक अच्छे वक्त, एक अपने वक्त के इंतज़ार में अपनों की हर कोशिश को पूरा करने की कोशिश की जाती है। एक अच्छे वक्त, एक अपने वक्त के इंतज़ार में अपनों की हर आशा पूरी करने की कोशिश की जाती है। जो कामयाबी हासिल हो जाए तो जश्न मनाती है, जो ना हो तो सच्चाई की सूरत से मिलाती है। ये जिंदगी है जनाब, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, हर मोड़ पे अपने नए रंग दिखाती है। कुछ इस तरह ये आगे का सफ़र बताती है। मतलब कि रंग दिखाती का मतलब कि हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं। कभी हम कुछ अचीव कर लेते तो मस्त मौज बनाते हैं, कभी रोते हैं, कभी डिप्रेशन चले जाते हैं कि नहीं हो पाया। तो आगे लिखा है ये कभी खुद खामोश कर देगी, ये कभी खुद खामोश कर देगी, कभी लोगों के मुंह पर ताले लगा देगी। ये कभी खुद खामोश कर देगी, कभी लोगों के मुंह पर ताले लगा देगी। थोड़े वक्त में सब्र भी सिखा देती है और अगर जो कुछ ना कर सकी, और अगर कुछ ना कर सकी तो एक तजुर्बा दे जाती है। ये जिंदगी है,
ये अपनी कहानी इस तरह आगे बढ़ाती है। अब कभी कभी हम अचीव कर रहे तो मस्त पार्टी, और नहीं तो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, और इन सब में हम ये भूल जाते हैं कि जो अंधेरा हमारे जीवन में हो गया है इसके बाद एक नया सवेरा भी आएगा। ये समझने के लिए कभी कभी हमारे पास कोई साथी आ जाता है, कोई दोस्त आ जाता है, या फिर ये हम वक्त के साथ समझ जाते हैं। तो आगे लिखा है, ये कांटों से घिरी है तो क्या गुलाब सी खिलती भी तो है जिंदगी। ये कांटों से घिरी है तो क्या गुलाब से खिलती भी तो है जिंदगी। गम की बारिशों के बाद खुशी से महकती भी तो है जिंदगी। ये बादलों के घिरते ही क्यों परेशान होते हो, ये बादलों के घिरते ही क्यों परेशान होते हो। आसमान खुलने पर चहकती भी तो है जिंदगी। और तुम हो कि बात बात पर से छोड़ जाने की बात करते हो, और तुम हो कि बात बात पर से छोड़ जाने की बात करते हो। जानते भी हो इसे कितना नाराज करते हो। और अगर कभी सच में रूठ गई तो, और अगर कभी सच में रूठ गई तो तुम मना भी नहीं पाओगे। वो चली जाएगी, तुम बस बेजान पड़े रह जाओगे। तो ये सफर है, इट्स अ जर्नी, तो उसको जर्नी की तरह जियो। एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो आगे लिखा है, इसलिए इस सफर को सफर की तरह जियो। इस यात्रा में कई साथी हैं, तुम भी उन्हीं में से एक हो। कुछ आएंगे कुछ छूट जाएंगे, कुछ आएंगे कुछ छूट जाएंगे, कुछ कई हद तक साथ भी निभाएंगे। तुम बस चलते रहना, तुम बस चलते रहना, अपनी सोच से, अपनी समझ से आगे बढ़ते रहना। आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाना है, आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाना है। आखिर एक ही तो जीवन है, आखिर एक ही जीवन है, एक ही जिंदगी है, तो क्यों ना उसे खुलकर बस जिए जाना है, तो क्यों ना उसे खुलकर बस जिए।
सपने में होता है वो असलियत में भी कभी कभी होता है। मैंने एक दिन सपने में खुद को देखा कि मैंने अकाउंट्स में टॉप किया है, पर वो सपना मैंने आधा देखा था अनफॉर्चुनेटली। और कोरोना में तो ऐसा हो रहा था कोविड के टाइम कि सपने भी मुझे रिपीट आ रहे थे। जैसे पार्ट 1 आज रात को आया तो पार्ट 2 तो एक दिन ऐसा ही होता है, अकाउंट्स का मुझे सपना आता है और मैं उसमें टॉप करती हूँ, और यही ओवर कॉन्फिडेंस से मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, पर सपना आधा था। उसके बाद अकाउंट्स का पेपर होता है, वो तो अच्छा था, 12th का हाफ ईयरली वाला पेपर था वो। तो फिर जब पेपर हो रहा होता है फिर मुझे ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, मैं पढ़ती नहीं हूँ और बहुत ही अच्छे से सब कुछ लिख के आती हूँ। रिजल्ट आता है तो भी मैं टॉप करती हूँ, पर सपना आधा था। अब सपने तो मुझे आधे आधे आते थे। अब अलार्म क्लॉक सब लगाते होंगे अपने जल्दी उठने के लिए, पर मैं जो अलार्म लगाती हूँ वो मैं ऐसे लगाती हूँ, अगर मुझे 6 बजे उठना रहता है तो मेरा अलार्म 4 बजे से ही चालू हो जाता है। 4:10, 4:15, 4:20, 4:25 और वो ऐसे 5-5 मिनट में चलता रहता है। पूरे घर वाले उठ जाते हैं पर मैं नहीं। मेरे अलार्म क्लॉक की वजह से हमारे पड़ोसी भी बहुत परेशान हैं, वो भी नहीं सो पाते हैं। मतलब अलार्म क्लॉक मैंने 4 बजे का लगाया होता है, पर अनफॉर्चुनेटली 11 बजे ही मेरी नींद खुला करती है। स्नैपचैट सभी चलाते होंगे आज। ऐसा हो रहा है जैसे कि स्नैपचैट पे हम कुछ भी बातें करते हैं, आधे से ज्यादा रिश्ते स्नैपचैट पे बनने लगे। स्नैपचैट का दूसरा नाम है थोड़ा सा शादी.com कह सकते हैं। तो ऐसा होता है जैसे स्नैपचैट पे मैं जो भी बातें करती हूँ मेरे पास वही रीलें आने लगती है। तो एक दिन मैंने, मतलब अब तो इतना हो गया है स्नैपचैट का, या फोन मुझे इतना जानता है जितना तो मम्मी पापा भी मुझे नहीं जानते। तो मैं ऐसे ही स्नैपचैट पे कुछ बात कर रही थी, एक सीक्रेट। तो मतलब अगर जो लड़कियां होती है मैक्सिमम, बहुत सारी, ऑफेंड मत होना, हम सब लड़ते हैं, तो मतलब अगर हमें कोई दोस्त अगर सीक्रेट बताती तो वो कहती है किसी को बताना मत, पर मेरी बात फिर से किसी के पास पहुंच जाती थी। तो आजकल मैं सीक्रेट्स इस बात के लिए नहीं बताती कि किसी को बताए ना, मैं इस बात के लिए बताती हूँ कि ऑब्वियसली वो सबको बताए। बट जब तक के लिए ये काफी है, तो थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगा अपने टीचर्स की कॉपी करके दिखाएं। पहले अटेंडेंस लेते हैं, तब तक कोई और मैम पढ़ा रही है, तब तो उनके साथ ही ले लेते हैं। रेशमा मैम आप भी बोलिए, मैं भी ले रही हूँ। हेलो मोटो। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13। मैं पूछी और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बताओ क्या पढ़ाया? analysis, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जलेबियां, जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन चूंकि गेम बच्चों के लिए है तो जलेबियां आप देख रहे हैं, जलेबियां धागे के सहारे से लटकी हुई हैं। इनको 3 टाइम यानी कि 3 मौके दिए जाएंगे। 3 बार जंप करने पर अगर ये जलेबी के लक्ष्य को पा लेते हैं तो वो गेम में विनर हो जाएगा, और नहीं पा पाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। दूसरी लड़कियों के साथ हम गेम खेलेंगे। तो चलिए गेम का जो है हम शुरू करते, समझा गया ना आपको। आपके हाथ जो है पीछे ऐसे हाथ होने चाहिए। अगर आपके जंप के दौरान हाथ छूटे तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। स्टार्ट करते हैं 3 जंप पे। पहली जंप शॉट। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है स्टूडेंट अपने लक्ष्य तक यानी कि जलेबी तक नहीं पहुंच पा रहा है। कम फास्ट। तो वही तो लक्ष्य पाना है। मैंने कह रहा हूं, लीजिए छोड़ दिया मैंने। चलिए लक्ष्य को पाइए। तो चलिए देखिए लक्ष्य को पा पाते हैं नहीं। क्या इन जलेबियों तक कोई पहुंच पाता है या नहीं। तो लगता तो यही है कि लक्ष्य को पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस लक्ष्य तक कोई पहुंच पाएगा या नहीं।
चलिए, तो देख सकते हैं कि आप लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो असफल नजर आ रही हैं। देख सकते हैं। चलिए, अब लगता है चलिए टाइम ओवर, आप लोगों का टाइम हो गया ओवर। अब हम दूसरे गर्ल्स को ग्रुप को बुलाएंगे। चलिए दूसरा राउंड, आइए आप आइए आप। कहते हैं कि जीवन में अगर लक्ष्य को हासिल कर लिया तो सब मीठा मीठा हो जाता है। और मीठे गेम जलेबी गेम की विनर जो है हमारे साथ दिव्या हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी आसानी से उन्होंने जलेबी गेम के लक्ष्य को पूरा किया था। दिव्या, क्या लक्ष्य है? आपने जलेबी गेम को तो लक्ष्य पा लिया है, आप खुश भी हैं। जीवन का क्या लक्ष्य है दिव्या का? सर, मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए, जिसके लिए मैंने ये कॉलेज चूज़ किया है बिकॉज ऑफ इसमें प्लेसमेंट्स अच्छी हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो इस कॉलेज का बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है, मैं उसमें पढ़ रही हूँ, उसमें एडमिशन लिया है। और उसके थ्रू मैं चाहती हूँ मेरी अच्छी सी जॉब लगे, जिसके बेस पर मैं अपना और अपनी फैमिली को अच्छे से हैंडल कर सकूँ, अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकूँ। दिव्या ने जलेबी गेम को बहुत आसानी से छुआ है। ये एक स्पोर्ट्स वाला बंदा ही कर सकता है जो रोज स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता हो या कहीं पे खेलता रहा हो। क्या कभी स्पोर्ट्स की तरफ रुख किया है दिव्या ने? एक्चुअली सर, मैं स्टार्टिंग क्लास नर्सरी से ही मेरे पास स्पोर्ट्स में, मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग से पूरे अपने स्कूल लाइफ तक मैं अपने स्पोर्ट्स में, मैं हर स्पोर्ट्स में आगे रही। और जब मैं 12th पास आउट कर रही थी तो मुझे मेरे स्कूल की तरफ से एक स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रॉफ़ी भी मिली थी, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन की। तो मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स हमें खेलना चाहिए, जो कि फिज़िकली और मेंटली बहुत हेल्प करता है आपको हर चीज़ के लिए। तो देखा आपने, दिव्या का गोल था स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को लेकर वो खेलती रही हैं और इसी वजह से उन्होंने जो जलेबी गेम को बड़ी आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो आप सभी दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स को जो है अपने जीवन में उतारें। लक्ष्य को पाने के लिए स्पोर्ट्स व्यायाम बहुत ज़रूरी है, इससे आप निरोगी भी रह सकते हैं और साथ ही स्पोर्ट के साथ साथ देश के साथ साथ जो है दुनिया में भी अब परचम लहरा सकते हैं। सफाई को लेकर देश और दुनिया में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है और इसी को लेकर जो है हमारे देश में भी सफाई को लेकर तमाम जतन प्रयास किए जाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने भी सपना देखा था सफाई का, और वही उद्देश्य को लेकर, वही सपने को लेकर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वच्छता को लेकर तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, सफाई को लेकर कार्यक्रम चलाते हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जो है राजधानी सबसे स्वच्छ राजधानियों में से, और इंदौर शहर जो हमारा साफ से साफ सुथरा शहर है इंदौर देश में। इसी को लेकर जो है सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जो है युवाओं से राय जानेंगे कि वो क्या कैसे देखते हैं सफाई अभियान को। सफाई अभियान को लेकर क्या युवाओं की सोच है, क्या सोचते हैं आप लोग? सफाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बहुत सारे स्लोगन्स भी सुने हैं, जैसे कि क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के एरिया को, कैंपस को क्लीन रखें। उससे उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है, जैसे कि वो हमें डिज़ीज़ फ्री रखता है। एंड हमने तो सुना ही है कि इंदौर वो कितनी ज़्यादा क्लीन सिटी है, तो हमें ट्राई करना चाहिए अपनी सिटीज़ को क्लीन बनाने का। सफाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आजकल। एंड जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सफाई अभियान स्टार्ट किया था, तो हमें भी उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचाएंगे तो हम भी अपने आप को अंदर से दूषित होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, बीमारियों और सफाई को लेकर जो है, सफाई से काफ़ी बीमारियां होती हैं। कैसे देखते हैं आप इस सफाई अभियान को? जब सफाई होएगी तो बीमारी नहीं होएगी, और बीमारी होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हम स्वच्छता में रहेंगे। तो
हालांकि स्वच्छता हमारा भोपाल जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, पर चाहें तो हम युवा मिलकर उसको पहले नंबर पे भी ला सकते हैं। तो स्वच्छता इतनी ज़रूरी है कि आपका नाम भी होगा और आप खुद बीमारी से भी बचे रहें। लेकिन ये मुहिम कौन चलाएगा तो युवा, क्योंकि युवा देश का निर्माता होता है, देश का भविष्य होता है। तो हर युवाओं से हम यही निवेदन करेंगे कि भारत के स्वच्छता अभियान को लेकर आप भी 2 कदम आगे बढ़ाएं। तो स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं, तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो कल्चरल हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर बात की जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटी। लेकिन जो मेन काम होता है शिक्षण, कॉलेज में उसको लेकर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। Hello sir, my name is Sonali Kushwaha and I am an MBA student in 3rd semester here. सोनाली, रूपांतरण यहाँ पर लिखा हुआ, फ्लैग्स लगा हुआ, आखिर है क्या, ये क्या प्रोग्राम है? Okay sir, so we have been conducting, our institute have been conducting this training since some years और ये हमारा 8th सीज़न है रूपांतरण का, जहाँ हम रिग्रेस असेसमेंट्स के थ्रू गुजरते हैं, जैसे कि एक्सटेम्परे, मॉक इंटरव्यूज़, AI टेस्ट और IT डिपार्टमेंट के टेस्ट, और उनके थ्रू हमें टॉप 30 परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक MBA स्टूडेंट के लिए सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी रेडी रहना इंपॉर्टेंट है, जो कि रूपांतरण से यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग 30 स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो देखा आपने, सिम्स कॉलेज के जो बच्चे हैं तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने जो टैलेंट को है रिप्रेजेंट करते हैं। और आप टैलेंट की जो तमाम हिस्ट्री आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर शील्ड्स वगैरह, ट्रॉफीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं। मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ट्रॉफीज़ वगैरह हैं जो एक क्या अचीवमेंट है, बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, दीज आर द अचीवमेंट्स व्हिच वी हैव won from different colleges of MP, and these are few achievements basically, and business plan held in IIM Indore, and this trophy is from IBL 2012. We were winner, and it was presented by IIM Indore. Also, our students participated in business plan competition in various colleges, and they secured first position there. And last year, UNICEF, National Head UNICEF, Miss Cynthia, representative of India, she visited and she loves her hospitality, and there she gave her feedback. मैंने देखा कैंपस में आप जो है तमाम जो कचरा पड़ा हुआ था उसको उठा के आपने बकायदा डस्टबिन रखा वहाँ पर, उसमें उसको डाला बकायदा, और डस्टबिन को जो यथावत स्थान था उस जगह पे रखा है। आखिर ये सोच आप कहाँ से लाए, ये सोच कहाँ से जनरेट हुई कि आपने ये सूझबूझ का उपयोग करके कचरे को डस्टबिन में डाल के और डस्टबिन को यथावत रखा? हमारे कॉलेज में एक इको क्लब है, वो ये सारी एक्टिविटीज़ कराता है। वो हर एक क्लास के बाहर डस्टबिन रखा है। हम सबको एनकरेज करते हैं कि वो सारा कचरा डाल के जाके उस डस्टबिन में डालें। और हम लोग जो पेपर्स हैं ना, वो हम रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं। जैसे प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, हम जो उनके बैग में प्रिंट नहीं रहता है उसमें भी वापस से प्रिंट करते हैं, जैसे वो पेपर रीयूज़ हो, और फिर उन पेपर को रिसाइकल करते हैं। तो ये प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली आपको, किसने दी है? जैसे कॉलेज प्रबंधन का भी काम है, लेकिन ये प्रेरणा कैसे आई? हम साफ़ रहेंगे तो हमारा देश भी साफ़ रहेगा, हमारी सराउंडिंग साफ़ रहेंगी तो देश भी साफ़ रहेगा, देश साफ़ रहेगा तो ग्रीनरी रहेगी। तो देखा आपने, ये थे हमारे देश के युवा जिनके दृढ़ संकल्प और निश्चय इतने अच्छे हों, उनके जो दिमाग में जो उनकी सूझबूझ का जो तरीका अच्छा हो, तो निश्चित तौर पर जो है देश हमारा तरक्की करेगा। और हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, और यही जनसंख्या है जो किस तरीके से देश का निर्माण कर रही है, ये भी आप देख रहे हैं। तो जब युवाओं के दृढ़ संकल्प अच्छे होंगे तो हमारा देश भी निश्चित ही अच्छे पायदान पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए हमने आज यहाँ पर युवा समय कार्यक्रम में जो है एक अच्छी पहल दिखाने की कोशिश की। अगर आपके अंदर भी कुछ अच्छा टैलेंट है, आपके अंदर कुछ अच्छे जज्बा है दिखाने का, जिसको हम दिखा सकते हैं, तो आप भी हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो आज के युवा समय कार्यक्रम में के कैंपस लाइव शो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए जगह से, नए स्टूडेंट से आपको फिर से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।